एक मिनट रुकिए। जनता आ गई है सब, फिर देखेंगे तो सब लोग आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। हेलो 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 गाइस, स्टार्ट हो गया। अरे भाई राखी पानी भी पिला दे यार। स्टार्ट। हाँ रेडी? स्टार्ट हो गया। मतलब लाइव है, हम लाइव हैं आज। जनता जानना चाहती है कि हम क्यों हैं लाइव। तो बताया जाए कि हम क्यों लाइव हैं। हाय एवरीवन, मैं शक्ति मनोजा डून सिटीजन्स ऑनलाइन में आप सबका स्वागत करती हूँ। और इस ग्रुप को, डून सिटीजन्स ऑनलाइन ग्रुप को क्रिएट करने का पर्पज़ है देहरादून को बेहतर बनाना। और कोई भी शहर बेहतर कैसे बनता है, वहाँ के वेल मैनर्ड, कल्चर्ड, टैलेंटेड लोगों से, मौसम से, एनवायरनमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। और देहरादून इज़ से कल्चरली रिच सिटी, और हमारे कल्चर को प्रमोट करने में हमारे बहुत से देहरादून के ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने देहरादून का नाम देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाया है। जैसे कि बहुत से म्यूजिशियंस, सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, वो सब देहरादून से रहे हैं। उन्हीं में से हमारे जाने माने यूथ आइकन, आर ओन लविंग देहरादून के डांसर, एक्टर एंड कॉमेडियन राघव जुयाल, जो आज हमारे साथ हैं। राघव, आपका स्वागत है धन्यवाद डून सिटीजन्स ऑनलाइन ग्रुप में। और उनके साथ है हमारी आरजे आकृति। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद ही बचा रही हूँ। चुलबुली ड्रामा क्वीन आकृति का नाम। से बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगी, राघव की जर्नी के बारे में पता करेंगी, राघव की डांस एक्सपीरियंसेस, देहरादून को और कैसे बेहतर बनाया जाए। सो आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए और जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं विद आकृति एंड राघव जुयाल। सो ओवर टू आकृति। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोग लाइव में बता दीजिएगा कि अगर वॉइस क्लियर नहीं है या Yes, कुछ ऐसा है, yes, प्लीज yes. जितने भी लोग देख रहे हैं आप बता सकते हैं। अच्छा, जैसे मैम ने, थैंक यू मैम इंट्रोडक्शन के लिए। आज से आकृति है मेरा नाम, और राघव से आज हम बात करने वाले हैं। हम सभी राघव जानते हैं कि आप देहरादून से बिलोंग करते हो, और जो देहरादून से नहीं भी जानते थे, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप वीडियोज में देहरादून का जिक्र हमेशा करते हैं, तो आपकी बॉन्डिंग देहरादून से साफ नजर आती है। वो डांस प्लस हो या कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं नजर आती है। वो देखो स्वभाव में जो जहाँ से तुम हो ना, जहाँ से तुम हो, स्वभाव में वो झलकना चाहिए। ये तो बात है ना, वो स्वभाव में जब झलकेगा तभी तुम अपनी इंडिविजुअलिटी लेके कुछ भी चीज़, कोई भी आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, तो अपनी क्या है स्वभाव तुम्हारा जो है। जैसे मेरा स्वभाव देहरादून के लॉन्डो का है। हाँ, मैं घूमते रहता था, कभी हाँ। चाट इधर गली, कभी चाट गली, कभी यहाँ, कभी मैगी पॉइंट। तो वो एक जगह ना टिकने वाला। हाँ, तो वो स्वभाव ना तुम्हारा बना रहना चाहिए बॉम्बे तक भी, तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी दिखेगी, ऐसा होता है। ये तो है। अच्छा राघव, जब मैं बात कर रही हूँ आपकी और देहरादून की, तो देहरादून की ऐसी कौन कौन सी जगह है जो इतनी ज़्यादा आपको पसंद है कि मतलब अगर राघव देहरादून आया है, घर पे नहीं है, तो वो वहीं पर ही है? कौन सी है वो जगह? अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो मैं वहाँ पर हूँ। मैं यार देखो, मेरा देहरादून में जब मैं आता हूँ तो मुझे एक तो किमाड़ी की साइड जाना बहुत पसंद है। फिर किमाड़ी से ऊपर लंबी धार, तो वहाँ पर मैं लॉन्ग ड्राइव पे चल वैसा वाला हिसाब है, तो वहाँ पसंद है मेरे को। फिर वहाँ से माल देवता भी के ऊपर भी जो टीवी की रोड जाती है, वो देहरादून के इलाकों का तो ये पता है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैं ऋषिकेश में भी बहुत रहता हूँ। उत्तराखंड में पूरा मज़ा लेता हूँ उत्तराखंड के, जब भी आता हूँ, क्योंकि दोस्त भी मेरे जो सारे हैं वो उत्तराखंड से ही हैं, सब यहीं से। और साथ ही अभी आपने जो जगहें बताई वो सारी कैफे वाली नहीं है, वो सारी नेचर वाली है, तो उससे ये भी समझ में आता है कि राघव को कैफे और ढिकचिक से ज़्यादा पीस और वो सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन आपका नेचर जैसे एकदम वाइब्रेंट सा, चुलबुला सा, और मतलब इतने एनर्जेटिक आप रहते हो, लेकिन आपको पीस और नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आपका झुकाव हमेशा रहता है ना इसकी तरफ। बिल्कुल, तभी तो विपरीत, मतलब ऑब्वियसली एनर्जी मेरी उससे आती है यार। एनर्जी
थोड़ा मज़ा आता है। मैं तो ये मेरे को दे दो। ये ऐसा लग रहा है कि पूरा अगर रोज़ा रखा है ना उसके ले रहे हैं। तो ये जो झुकाव क्या है यार, ये देखो वही मज़ा आता है यार। मुझे ना एक क्लब पार्टी डिच्ची बंद कमरे में पार्टी वाला तो बिल्कुल सीन मुझे पसंद नहीं है। तो मुंबई में कभी नहीं जाते आप पार्टी? मुंबई में कभी जैसे कोई इनवाइट कर दे, जैसे कोई जैसे चले जाए तो मैं चले जाता हूँ देखने, लेकिन वो फिर मैं वहाँ ना वो ज़्यादा देर तक यार वही होता है कि क्या हो रहा है यार, कुछ अलग कुछ। वहाँ मुंबई में भी मैं क्या करता हूँ, मैं वेस्टर्न घाट्स घूमने चले जाता हूँ गाड़ी लेके। नाने घाट नेचर के पास। हाँ, नाने घाट चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ, लोनावला चले जाता हूँ। दोस्त है मेरा देहरादून का ही है, उत्तराखंड का ही है, मतलब ज्वालापुर का है। ताबिश बहुत अच्छा सिंगर है। हाँ, तो उसके साथ हम लोग मिल के निकल जाते हैं वहाँ पर। तो यही होता है यार कि झुकाव थोड़ा रहता है, तो थोड़े हम लोग हवा के झोंके की तरह है ना, मतलब जहाँ पर हवा ले गई वहाँ उड़ के चले गए। अच्छा राघव ये बताओ, अभी तो लॉकडाउन है, अभी आप घर में ये ट्रिप चढ़ा ट्रिप। अच्छा, जब लॉकडाउन में मुझे लगता है सभी लोगों ने ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। या तो लोग वेब सीरीज देखे जा रहे हैं, या फिर लोग खाना बहुत खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, खाने में क्या क्या नया ट्राई, क्योंकि सब तो शेफ बने हुए थे लॉकडाउन में। आप भी क्या ये टिपिकल शेफ बने, कुछ बनाया, मम्मी को खिलाया, आंटी अंकल को? नहीं, मैं शेफ तो नहीं बन पाया कि मम्मी मेरे को बनने का मौका नहीं दे रही है। मतलब वो सुबह उठती ही मतलब उनका शौक है ना, बहुत नए नए केक बेक करती हैं, केक्स और 10,000 तरह की चीज़ें बनाती रहती है मेरे लिए। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे डालता नहीं हूँ कुछ। आजकल आपने देखा मेरे को मन नहीं हो रहा है इंस्टा पे कुछ ना ऐसा कुछ डालने का, या कोई सेलिब्रिटी पोछा लगा रहा है, देखो मैं सेलिब्रिटी होकर पोछा लगा रहा हूँ, वो सब चीज़ें ना मुझे करनी पसंद नहीं है। और वो चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आजकल एक तो माहौल ऐसा हो रखा है कि लोग, मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, खाने को सब चीज़ अवेलेबल है। देहरादून में आपका किसी चीज़ की कमी नहीं है। चौलाई यहाँ है, लौकी यहाँ है, तोरी यहाँ है, राजमा यहाँ है, चावल यहाँ है। तो क्या है, हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं इस मामले में। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग प्रवासी घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है बाहर। तो वो मैं इंस्टाग्राम पर ना अपना प्रिविलेजेस शो करने में मुझे थोड़ी शर्म और हिचकिचाहट सी आती है। बट घर में मम्मी है तो मम्मी क्या है, थोड़ा माहौल, बहुत सालों बाद मुझे माहौल मिला है घर का, बहुत टाइम बाद ऐसा नॉस्टैल्जिक लग रहा है कि मैं वो पूछने वाली थी कि कितने टाइम बाद आप बैठे हैं घर में। हाँ, लंबा टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब ये बहुत टाइम हो गया और मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया कि यार ये तो वक्त दोबारा नहीं आएगा। पापा के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ इतने सालों बाद, वॉक पे जा रहा हूँ, मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ इधर उधर की, तो ये वक्त जो है दोबारा नहीं आएगा। तो मुझे अच्छा लगने लग गया है अब, ये इसमें मजा आने लग गया है, मुझे अच्छा लगने लग गया घर में रह के, और मज़ा आता है मुझे रहने में। अच्छा, तो मतलब ठीक है, खाना तो नहीं आपने पकाया गया, लेकिन खाया बहुत। तो वेट कितना बड़ा है? बहुत यार, वेट कितना बड़ा है? देखो ना दिख रहा है दिख रहा होगा सब कुछ नहीं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे नौजवान बॉम्बे में जो बैठे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, शरीर ऐसा हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा, सब टेम्पररी होता है बाबा। ये पेट भी टेम्पररी है, अपना जब आप अपनी रूटीन में आओगे सब हट जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी होगा नहीं होगा पता नहीं, वो तब पता चलेगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, लूडो के लिए लोग बड़े पागल हो रहे हैं आजकल। तो लूडो अभी तक खेला इस क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में नहीं? बहुत शौक है लूडो। अच्छा, लूडो खेलने का। अरे मम्मी वो मामा जी है मेरे, तो ऑनलाइन चलता है? हाँ, लूडो ऑनलाइन चलता है। आवाज आती रहती है दूसरी रूम से, ऐसी आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है? मैंने कहा अच्छा ये मोटी आती है लूडो में? हाँ, मैं तो मेरी तो बहुत आती है। अरे वाह, अच्छा लूडो के प्लेयर है मतलब। लूडो खेलते हैं हम, और पापा के साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ, कभी इधर घूमता हूँ। ये बगीचा बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इधर बैठ जाता हूँ। ये पाजी भी हैं, एलोवेरा है। हाँ, कितनी, मैं बता दूँ जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं, यहाँ पर साइड में एलोवेरा का पेड़ है। तो आराम से मतलब चेहरे के आपकी दमकती त्वचा का राज यही तो नहीं है? अभी तक तो लगाया ही नहीं है मैंने। वही है वो, बट एलोवेरा एक्चुअली में बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा। अच्छा राघव, लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं। देहरादून भी है, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे आप नेचर से अपने लगाव की बात कर रहे थे, नेचर ने बहुत ज़्यादा ही दिया है। तो आपको देहरादून में अब थोड़ा सा पहले वाले देहरादून में और अभी वाले देहरादून में थोड़ा फर्क लग रहा है? बिल्कुल यार, हम ऐसा लग रहा है हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं देहरादून में। बिल्कुल वही माहौल हो रखा है, हेज़ हट गई है, पॉल्यूशन कम हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन, साल में एक बार लॉकडाउन होना चाहिए फॉर नेचर टू ब्रीथ, क्योंकि ये बहुत ब्रीथ कर पा रहे हैं यार जानवर।
वापस चिड़ियाँ अलग अलग, बुलबुल, 7 सिस्टर्स, सारी चिड़ियाँ वापस आ गई हैं। लोग नेचर ऐसा लग रहा है ब्रीथ कर रही है, सांस ले पा रही है। पहले चोट के भी ऐसा लग रहा है सांस ले रही है नेचर हमारे साथ, तो महसूस कर पा रहे हैं वो चीज़ ना। गंगा का पानी साफ हो गया हरिद्वार तक, मतलब ड्रिंक बोलते हैं लोग पीने का, हालांकि मैं तो पहले भी पीता ही था, लेकिन अभी लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए पीने लायक हो गया है ना। तो वो चीज़ें देख के कुछ कभी कभी अच्छा भी लग रहा है कि यार सिक्के के 2 पहलू वाली बात है। और एक्चुअली में नेचर ने बहुत हील किया है हर चीज़। अच्छा राघव, जब इस टाइम की बात कर रहे हैं, देहरादून में आपको क्या लगता है, आप क्योंकि आप देहरादून से ही हो, आपने देहरादून को इतनी क्लोजली देखा है, स्कूल में पढ़े हो आप, वही राजपुर रोड में, मैगी पॉइंट में सब खाया है। देहरादून में पहले वाले देहरादून में जब आप स्कूल में थे और अब वाले देहरादून में क्या फ़र्क आपको लगता है, और आपको क्या लगता है कि हम अपने देहरादून को कैसे और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं या बेटर बना सकते हैं? यार फ़र्क ये लगता है पहले वाले देहरादून में और अभी वाले देहरादून में कि प्रोग्रेशन के, देखो देहरादून जो है ना, देहरादून में कोई मॉल और बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने नहीं आएगा। उत्तराखंड में लोग नेचर देखने आते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े मॉल्स बना दो पेड़ काट के, या रोड के साइड में वो लाइटें करवा दो। इसको जैसा था देहरादून, लोग नेचर देख, अब दिल्ली बॉम्बे से लोग आएंगे तो मॉल देखने तो आएंगे नहीं, वहाँ पर बतेरे मॉल्स हैं, सही बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो डेवलपमेंट के बजाय तुम ऐसे डेवलपमेंट करो कि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक रिट्रीट बनवा दो, कोई एक विभाग को तुम श्रीनगर के ऊपर पौड़ी में करवा दो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये डेवलपमेंट के काम आएंगी, टूरिस्ट लोग आएंगे और नेचर को एंजॉय करेंगे, मॉल्स वॉल्स को एंजॉय नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मॉल्स और ये सब बनाने के बजाय, अपना देहरादून को ऐसे बेचने के बजाय कि खुद कुछ ऐसा करो जैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं। तो खैर हमारे लोकली आर्टिस्ट के लिए होता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक कुछ लेके मैं वहाँ पर ऊपर ही कहीं पर मसूरी के पास है किमाड़ी में, एक आर्टिस्टिक स्पेस, ऑर्गेनिक स्पेस बनाऊँ, ताकि कोई कोई अपना पहाड़ी बंदे ने लिया है और लगे कि यार कि कुछ कर रहा है। वरना वही सब आके अपना मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े क्रेन लग रही हैं, पुल बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे ना वो गलत जगह ना चले जाए, क्योंकि देहरादून बहुत नेचर के लिए बहुत फेमस है। और जैसे अभी राघव ने मिलजुल के कहा, मिलजुल के जितने लोग नहीं जानते मैं बता दूं, राघव के जो छोटे भाई यशस्वी, उनका सिल्वर कॉर्ड्स है उनका प्रोडक्शन, तो उसमें उन्होंने मिलजुल के एक स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर लोकल आर्टिस्ट जो है वो साथ में परफॉर्म करते हैं, और बस 20-25 लोग हैं बैठे हुए एज ऑडियंस, और वो बहुत ही कमाल का होता है। ये मेरे बाहर कंट्रीज में बहुत है ये चलन के, लोग कोजी से बैठे हुए ऐसे गार्डन में, यहाँ पर नहीं देखा था मैंने। बॉम्बे में भी होता है। हाँ, देहरादून में इतना ज़्यादा नहीं। ओपन माइक होता है, थिएटर होता है, कभी कभी एक बार मोनोलॉग हुआ, रुपेश टिल्लू स्वीडिश वो है, वो क्लाउनिंग करते हैं, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, उनका भी हुआ था। तो हम लोग बहुत, अश्वी बहुत, ये लोग मिलके सब लोग करते हैं। और अच्छा राघव, अभी ये बताओ मुझे, क्योंकि अगर जो इंस्टा पे आपको फॉलो करता है तो आपके बारे में सब जानते हैं कि आप बहुत आउटस्पोकन हैं, कोई भी इशू हो, वो पॉलिटिकल हो चाहे कुछ भी हो, आप बात करना पसंद करते हो वोकली। तो कई बार आंटी का बोलते अरे चुप हो जाओ, मत बोला कर, वो कोहनी मारने वाला होता है। देखिए घर, जो देश है ना हमारा, वो घर की तरह है। हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं वो सब अलग होंगे। जैसे पापा मेरी मम्मी का अलग व्यू पॉइंट है मेरे से, है ना, और मेरा अलग व्यू पॉइंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दूसरे को काटने मारने लग जाओ। तो वैसे देश में भी होना चाहिए, सबके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ कि मैं सारा ये, उसका व्यू पॉइंट समझो। और लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिसनिंग भी बहुत कम है यहाँ पर। मैं न्यूज़ चैनल जब यहाँ के खोलता हूँ तो कुछ सुनाई नहीं देता है। पूरा मुर्गा लड़ाई योजना चली हुई है, समझ रहे हो? वो मुर्गा लड़ाई योजना खत्म कर देनी चाहिए और डिबेट को कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए कि कन्वर्सेशन हो गया, अच्छा आप क्या सोचते हैं, अच्छा मैं ये सोचता हूँ, ओके, लेकिन यार मैं ये सोचता हूँ क्या, कुछ बातें ना, वो तो बड़े बड़े पढ़े लिखे कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं, कौन देखेगा बे? अभी रिसेंटली एक चैनल में नेशन वांट्स टू नो, बाकी तो समझ जाओगे, वहाँ पर चल रहा था वो लिटरली वो मिसाइल इंडियन और जो पाकिस्तानी है वो आपस में वो कर रहे हैं कि हम मिसाइल तुम्हें ये कर देंगे नेशनल टीवी में। सोचो आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ, और आप बोल रहे हो कि मुझे मिसाइल। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ सही बात है, मैं तो बाला सार का आदमी हूँ यार, समझ रहे हो? तो ये क्या फायदा इतना बड़े स्कूल में यार, तुम इतनी एजुकेशन लेके जब तुम इंटरनली ग्रोथ ही नहीं है तुम्हारी, वो क्या फायदा उसका? वो तो है। और मतलब कोहनी वाला
होता है वो अलग है, वो उनका और मेरा थोड़ा अलग है, लेकिन मजा आता है। वो वही तो घर होता है, वही तो देश होता है, व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, सब सुने एक दूसरे को। अच्छा, उसके साथ साथ राघव भी आपसे बात हो ही रही थी कि कई बार लोग ना मैंने आपको वो इंस्टा पे स्टोरी डालते हुए बड़ा देखा है कि लोग बोलते हैं अरे भाई 10 रुपए रिचार्ज करा दे। वो क्या किस्सा है वो? मैंने आप आए दिन मतलब कुछ ऑल्टरनेट डेज में वो लोग आप स्टोरी अपनी डालते रहते, सच में लोग यार देखो मेरे को क्या होता है ना, मैं ना बड़ा खुराफाती आदमी हूँ। हाँ, ये तो बताया ठीक है, मेरे को चाहिए हर जगह कुछ खुराफात होते रहे और कुछ ना मतलब मजे आते रहे। मैं आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम में क्या है, सब लोग देखते हैं कि फैंस की टैटू भी डालते हैं, मेरे को नहीं पसंद वो डालना क्योंकि वो अजीब लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फैंस ऐसे अतरंगी से होते हैं ना कि भाई 50 रुपये का रिचार्ज करा दो, राघव भाई बिग फैन, भाई ये बंदा सही है, तो उसका मैं रिचार्ज करा के उसकी पोस्ट डालता हूँ। सच में रिचार्ज करवा देता हूँ 50 रुपये का, तो वो उसका और वो डाल देता हूँ मैं पोस्ट में। तो क्या होता है, वो मज़ा भी आता है उससे, किसी से बात करने में ऐसा अतरंगी होता है। भाई एक ने बोला भाई ये है, तो मैंने उसको क्या लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था कि भाई मैं ये मेगा मार्ट के सामने खड़ा हूँ, भीम निरमा कुछ और पीछे होगा, बेहिचक बोलना, मैं ले आऊँगा तुम्हारे घर। तो मैंने ऐसे करके पोस्ट किया था। तो ये सब चीज़ें ना बड़ी मज़ा आता है मुझे ना, लोगों से खुराफात करने में। और इससे पता चलता है कि राघव खुद तो आप खुराफात हो, आपके ना जितने भी व्यूअरशिप या फॉलोअर्स है ना वो भी खुराफात है, वो भी खुराफात है। बीच में हम लोग एक चैरिटी इवेंट हमने रखा था, रफ्तार मैंने और डॉग्स फॉर सेक में। तो हमने चैरिटी इवेंट रखा था, उसके लिए जो सीरियल हमारे जो डांसर्स हैं, अच्छा। तो हम लोग गेम खेल, मैं तन्मय भट्ट और रफ्तार और ये यूजी चहल जो क्रिकेटर हैं, तो हम लोग मिलके हम सब ने, बहुत सारे लोग थे, कैरी भी आया था बीच में, तो हम लोगों ने सब मिलके किया था। तो वहाँ पर जो खुराफातें हम कर रहे थे, हालांकि चैरिटेबल इवेंट था, लेकिन जो खुराफातें कर रहे थे लोग, उसके साथ जो मैं देख रहा था मज़े लेके डोनेट कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जब तुम पब्लिक के साथ ना एक क्योंकि क्या होता है ना यार, तुम्हें रिलेटेबल होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक से। क्योंकि अभी वो ज़माना चलेगा कि यार हीरो की तरह लग रहा है, हम तो नहीं बन सकते वैसे, नहीं एकदम ऑथेंटिक। हाँ। और आजकल वो लार्जर देन लाइफ वाली इमेज लोग देखना भी नहीं चाहते। जब तक अगर मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि राघव वो सारी चीजें करे जो मैं करती हूँ। और वो बन भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, तो अभी भी हम लोग बॉम्बे जाके मैं थोड़ी बहुत बातचीत भी करने लग गया हूँ, लेकिन वो बन भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो हूँ नहीं मैं। अपने रूट से जुड़े हैं, रूट से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। वही प्लस पॉइंट है राघव, आपका वही प्लस पॉइंट है। और किसी का भी प्लस पॉइंट है, कह रहा हूँ सारे एक्टर सबके लिए रूट से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी बनावटी हो जाएंगे तो आप दूसरा कैरेक्टर कैसे बना पाएंगे? आपको खाली तो होना पड़ेगा, और खाली रहना, हमेशा खाली रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ साथ मैं देखती हूँ आजकल आप इंस्टा लाइव अपने जो एक्टिंग के हुए, जो सीक्रेट गेम्स में ईसा भाई हो, क्या कैरेक्टर हो, तो वो हम देख चुके हैं। तो एक्टिंग में अब आपका मतलब अब आप घर पे हो, तो क्या कैसा जा रहा है एज एक्टर राघव? देखो क्या होता है ना, जैसे कोई गिटार बजाता है तो क्या है, वो गिटार बजा के दिखा देगा, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो तबले वाला तबला बजा के दिखाएगा, डांस वाला डांस करके दिखा देगा, एक्टिंग वाला क्या बोलेगा एक्टिंग करके दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। तो एक्टर्स के लिए एक्टिंग एक बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। एक्टिंग ऐसे नहीं कर सकता, जो शीशे के आगे वाली एक्टिंग तो बहुत ही खराब रहती है, जो लोग शीशे के आगे वाली करते हैं वो मत करना क्योंकि आपको कभी बाहर से नहीं देखना, अपने आप को अंदर जो चल रहा है वो होना चाहिए, तो वो बहुत ख़राब होती है। वो जो सारे एक्टर्स को भी बोलूँगा, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी, मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी सीख रहा हूँ उसका बताऊँगा आपको। बहुत डीप बात करी आपने। हाँ, वो शीशे वाली एक्टिंग मत सीखना, क्योंकि उससे क्या होता है, आप हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहोगे, आप सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे। आप देखोगे कि अच्छा हाँ मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं वो फिर वो गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो होना चाहिए, वो आपकी सेकंड नेचर क्या बोलते हैं वो बन जाना चाहिए। तो वो होता है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो वो कोलैबोरेटिव रहना। लेकिन मैं अभी बहुत एक्सेप्ट कर लिया चीज़ें जो हो रही है, बहुत सारे एक्टर्स उस जोन में चले गए, सल्किंग, बहुत सारे जो हैं न्यू कमर्स, यार क्या हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, क्या करें। तो क्या है कि अभी ये प्रोसेस है, ये एक्सेप्ट कर लो, हम एक्टर से पहले इंसान हैं, सही बात है ना। हम हमारी एक्टर लाइफ भी है, मतलब जो एक एक्टर जो मेरी लाइफ है नॉर्मल, हाँ मतलब वो प्रोफेशनल है, हमारी ये लाइफ है। तो अभी क्या है, ये एक्सेप्ट कर लो यार, ठीक है, अभी नहीं हो रहा काम, नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है, अभी ये एक्सेप्ट करो कि अभी निठल्ले हो, इसमें तुम्हारा मन है प्रोडक्टिव होने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, कुछ ना करने का, मम्मी से बात करने का, पापा से बात करने का, पूरा दिन वॉक करके ऐसे इधर उधर घूमने का, तुम्हारी मर्जी है। तो उसको अभी बिल्कुल आप उसमें एंग्जाइटी में मत जाइए और सल्किंग जोन में मत जाइए, मैं ऐसा बोलना आपने बहुत ही आराम से ना बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इस वक्त ना इतने
डिप्रेशन के केसेस भी हाँ। और मेंटल हेल्थ, क्योंकि बिल्कुल। लोग जो काम कर रहे थे हमें लग रहा था कि भाई मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि भाई मेरा जो प्रोफेशन है मैं बस वही हूँ, और जब वो प्रोफेशन नहीं रहा ये तो इंसान सोच रहा है कि मेरी तो इंडिविजुअलिटी कुछ है ही नहीं। हाँ। तो ऐसे में जो आप कह रहे हो ना तो बात वो बहुत आई थिंक डीप बात है, उसको बहुत समझने वाली बात है कि आप मतलब राघव जो है ठीक है वो डांसर भी है, एक्टर भी है, वो देहरादून का भी है, एक बेटा भी है, सब कुछ है वो, तो सिर्फ आप एक ही चीज़ नहीं आप प्रोफेशन। हाँ मेरे को पता है टेंशन होगी, बहुत सारे लोग इतने प्रिविलेज नहीं होंगे उनके पास, इसके बाद क्या काम होगा। बिल्कुल मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं भी अभी इस पॉइंट पे ऐसा नहीं हूँ कि ये तो वही बात होगी एक अंग्रेज भगत सिंह को आके बोल रहा है आपका मूवमेंट ऐसा करना चाहिए आपको, नहीं वो आपकी मैं मजबूरी समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अभी। ये एक सिचुएशन में हमारी दुनिया और आपके ऊपर है वो आप कैसे उसको ले, वो मैं बोलना चाहूँगा। सही बात है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा राघव, अभी अंकल से भी बात हो रही है, कहते हैं कि आप घर में ही सब कुछ आपका चल रहा है, मतलब ये ऐड भी चल रहा है, वो ये भी चल रहा है, तो अब घर में लिटरली घर में बैठ के काम करना वो कैसी फीलिंग है, वो कैसे मैनेज हो रहा है? कह रहे अरे मम्मी जरा मिक्सी बंद करो, ये मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, अरे वो डॉगी को चुप कराओ, अरे पापा को खिट, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक फ्लिपकार्ट का शो कर रहा हूँ वरुण धवन और मैं उसमें, और भारती दीदी मेंटर है, तो हम लोग बात करते रहते, तो वो भी उनका भी यही होता है, अरे यार पब्लिक वरुण भाई भी बहुत वैसे हैं, उनके घर में वैसा माहौल नहीं है, पंजाबी माहौल है एकदम, समझ रहे हो? तो भी अरे यार वो बंद करो यार, मिक्सी में शूट मतलब बोल रहा हूँ पब्लिक से, कुछ बात कर रहा हूँ, शूट चल रहा है उसका, तो ये सब चलते रहता है। बहुत अच्छा माहौल है यार घर में। और ऐसा कोई किस्सा हुआ है ना कि आप मतलब शूट कर रहे हो और पीछे से मम्मी खिटपिट कर रही है या अंकल कर रहे हैं? ये दरवाजा एक दिन क्या हुआ, वो माहौल क्या बताता हूँ। ये दरवाजा एक दिन, ये वाला दरवाजा ऐसे खुलता है तो ड्राइंग रूम का बंद होता है, तो पापा ने बोला, मम्मी ने बोला यार ये ऐसे उल्टा रहता है, इसको उल्टा करके लगा दो, मतलब इस साइड से खांचा लगा दो इसका। उन्होंने आके इस साइड से लगा दिया। अब इस साइड से पूरी उसकी वो एक साइंस ही बदल गई, ना जैसे खुल पा रहा ना बंद हो पा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर दिया बाबा, और उस दिन मेरा शूट है। फिर दोबारा बुला के आया कोई बंदा, उसने इस साइड को इस साइड किया। ये क्या चल रहा है जोकर गिरी भैया घर में, ये दरवाजे इधर हो रहा है, फिर उसको इधर लगा रहे हैं। ये तो बोली बात होगी, हेरा फेरी वाली हो रही है। वो सलाम के अंदर फिर उस दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है, फिर लोग घुसते तो इस दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है, तो वो सब चल रहा है घर में। मेरी शूट चल रही है, तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप क्या हो रहा है इधर माहौल। और मैं संवाददाता आपका ऐसा वाला माहौल था, तो ये सब चलते रहता है घर में। तो ये वो भी एक आई थिंक अलग एक्सपीरियंस है, ये उसके बढ़िया रहते हैं, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंजॉय घर का माहौल थोड़ी बदलेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है ना, जब घर में बैठ रहे हो और घर को घर ही रहना हाँ, घर को घर ही रहना चाहिए। लेकिन अभी घर में बैठ के काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब उसे कुछ नहीं कर सकते। एक ने मुझे बोला कि अच्छा आप अगर थोड़ी शेव कर, मैंने कहा ऐसा है, वो गरीबत समझो मैं बॉक्सर में शूट नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है, वो जानते हैं मेरे को ना, उनका भाई ये करेगा नहीं, इसको ऐसे करा दो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, जो पहनना पहन लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये भी बड़ा आजकल चल रहा था कि क्वारंटाइन लोग पार्टनर से बाल कटवा रहे हैं, मम्मी पापा से बाल कटवा रहे, दाढ़ी कटवा रहे, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? ऐसा तो मैंने खुद ही कर लिए थे। हाँ ट्रिमिंग। ऐसा नहीं कि मम्मी जरा ये कर दो, पापा नहीं खुद ही कर यार, तो शॉर्ट भी है, दाढ़ी आ रही तो आने दो। अच्छा आत्मनिर्भर 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 होना जरूरी है, और मैं खुद ही हो गया आत्मनिर्भर। बहुत बढ़िया। अच्छा राघव, अभी आने वाले टाइम में, अभी तो लॉकडाउन में सब शूट वगैरह बंद है मुंबई वगैरह में, तो अभी क्या प्लानिंग है? मतलब अभी कुछ ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं जिसको आप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर कोई शोज की ऐसी अभी आने वाले टाइम में राघव को हम कहाँ पे हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं? एक फिल्म है बहुत हुआ सम्मान, और वो वैसी उसमें सारे ड्रामा स्कूल के एक्टर्स हैं मेरे साथ, और संजय मिश्रा जी हैं, और राम कपूर हैं, आपने फोटोज बिल्कुल, नमित दास हैं, निधि सेन है, अभिषेक है, तो सारे आर्टिस्ट मतलब ऐसे जो मेरे से बहुत दिग्गज और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और वो ऑडिशन क्लियर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद तो ऑडिशन से किया आपने? हाँ, और मैं सब ऑडिशन ही देना पड़ता है मेरे को, मैं देता हूँ ऑडिशन जाके, क्योंकि ये वाली फिल्म को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े स्टार हो, क्योंकि उनको फिल्म बनानी है। वो ये जो वाली फिल्म होती है, जैसे मैंने ये करी, अब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आएगी शायद से, और यूडली की प्रोडक्शन है। यूडली इस बार लास्ट टाइम नेशनल अवार्ड लिए उन्होंने को। ओके। तो हाँ, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन राग क्या है क्या नहीं है, वो ऑडिशन लेते हैं, तो कैरेक्टर में सूट होगा तो वो उस हिसाब से करेंगे। तो मेरे को भी यही जोन में जाना है, क्योंकि क्या है अब
वो हो गया यार कि डांसर राघव तो करते नहीं, अभी मेरे को ऑडिशन देना है, रिस्क लेना है, नया एक्टिंग में देखता हूँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वही है। तो ये फिल्म आ रही है एक मेरी, जैसे ही थोड़ा बहुत ये ख़त्म होगा तो सब काम हो चुका है उसका, बस इसको अभी वो आने वाली है। और बहुत बड़ा सम्मान नाम है, पॉलिटिकल सटायर है वो भी। ओके और बहुत मज़ेदार ढंग से हमने सब टेक्सचुअली दिखा दिया है पॉलिटिकल सटायर कि क्या क्या होता है देश में, किस इसको ह्यूमरस बना के। और क्या उससे आपको ना थोड़ी जाने भी दो यारों के बाद आपको ये ऐसी लगेगी कि हाँ, अरे वाह, तो वो वैसे ही बनी आर्टिस्ट से मिलके, डायरेक्टर हमने कोलैबोरेट किया, मिश्रा जी, और हम लोग वर्कशॉप्स करते थे, तो वो बहुत मज़ेदार एक प्रोसेस है उस फिल्म का। मैसेज नहीं, फिल्म बनी है वो अपना सटायर है, मतलब पॉलिटिकल सटायर है जो भी हो रहा है, मतलब प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे फिल्म में क्या होता है कि फिल्म बनाने के लिए प्रीचिंग हो जाती है कि ऐसा कर, प्रीचिंग नहीं हो रही, फिल्म है इट्स फॉर सिनेमा, और उससे अपना भी पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। समझ में आता है, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, अंदर से कह दिया बस। अच्छा। और वो है, हम स्टूडेंट हैं, हम BHU के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ के स्टूडेंट हैं हम दोनों, और मिश्रा जी वहाँ के एलुमिनाई हैं जो वहीं पर बाबा बन चुके हैं, और बिल्कुल कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म और इसकी बातें चलती हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार और ह्यूमरस वे में हम लोग दिखा रहे हैं। बैंक रॉबरी के बाद की कहानी है, लोग जनरली बैंक रॉबरी करते हैं, बैंक रॉबरी के बाद की कहानी है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना काफ़ी बता चुका हूँ। नहीं बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये कि मुझे भी और आइंशर बहुत सारे लोगों को आपकी खास बात ये लगती है कि आपने बहुत एक्सपेरिमेंटल, तो ठीक है भाई, ठीक है ये अब कर लिया, चलो अब ऐसा ना एंकरिंग भी करके देखते हैं, चलो ठीक है वो कर लिया, चलो अब एक्टिंग भी करके देखते हैं। लेकिन हम सब जाते हैं, मतलब यू वर रियली गुड। और अब राघव सिर्फ डांसर नहीं, एंटरटेनर के रूप में जाना जाता है, वर्सेटाइल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा उसके साथ साथ राघव ये बताइए, मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आप देहरादून से ही हो, तो देहरादून में आप आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें चाहते हो कि हाँ यार हमारे देहरादून में ये बदलाव या ये चीज़ें आप देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि देहरादून में ये एक तो आर्टिस्ट जो है हमारे आर्टिस्ट हैं, आपके यहाँ जो भी प्रश्न है या क्वेश्चन है आप प्लीज इसमें ये बताइए और हम लोग उसका जवाब दे देंगे। कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ तो कमेंट्स वगैरह कुछ आ रहे हो? हाँ, तो वो है कि यार जो हमारे आर्टिस्ट की कम्युनिटी है वो यूनाइट हो जाए। जैसे मैं और जुबिन भाई कभी कभी मिलते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग जब मिलते हैं ना तो एक अपनापन रहता है कि यार चलो कोई अपने एरिया का अपनी कम्युनिटी का कोई साथ है, तो उससे क्या है आप कम्युनिटी में यूनिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिस्ट ने जैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं वो हो जाए। और वही जो मैंने बात बोली यार डेवलपमेंट की, यार आप डेवलपमेंट को मॉल्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में मत देखिए, इसको आप नेचर रिजर्व कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को, इस एरिया को नेचर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप प्रिजर्वेशन में ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ों में मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा ध्यान दें। एक्चुअली भी बहुत अच्छी बात राघव आपने कही कि देहरादून में बहुत आर्टिस्ट हैं। मतलब मुझे लगता है, मतलब मैं मुंबई नहीं गई लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ क्या हिसाब है, लेकिन अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो देहरादून में इतना म्यूजिक को लेकर स्पेशल इतना टैलेंट है कि डांसिंग और सिंगिंग को लेकर तो I'm sure आपने डांसिंग सिंगिंग अब तो हिप हॉप भी कितना एग्जैक्टली बढ़ रहा है। कितने रैपर्स हैं, गढ़वाली रैपर्स हैं भाई, बाप रे, हाँ वो इतना जबरदस्त है। मतलब वो रीजनल म्यूजिक भी करने वाले हैं, वेस्टर्न म्यूजिक करने वाले भी इतना भयंकर टैलेंट है। तो अगर जैसे आपने कहा कि आप जुबिन के साथ कुछ मिलकर करना चाहते हो, तो मुझे लगता है पूरा देहरादून जो है वो उत्तराखंड जो है नहीं मिलकर नहीं, हम लोग मिलते रहते हैं। हमारा जैसे आप भी कोई देहरादून उत्तराखंड से है, बॉम्बे में या कहीं पर है, तो आप लोग साथ मिलिए, डिसाइड कीजिए क्या होगा। जैसे मेरे साथ ताबिश है, ताबिश ज्वालापुर का है, उत्तराखंड हरिद्वार का है, और जुबिन भाई हैं, और हम लोग मिलते रहते हैं वहाँ पर जो भी देहरादून के। विक्रम है जो सीरियल बारिश एक सीरियल आ रहा है आजकल, विक्रम देहरादून का है। अच्छा। ठीक है, तो ये सब जो देहरादून के जितने भी एक वहाँ पर एक ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनसे मैं मिलते रहता हूँ, तो आप अपनी कम्युनिटी को वहाँ जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए, सब क्या हो रहा है, हम यहाँ के लिए कैसे मतलब कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे चीज़ें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और बस बातें करनी बहुत ज़रूरी है यार, और आपस में जो रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कही। एंड राघव, आखिरी में मैं ये चीज़ एक फन वे में मैं जानना चाहूँगी, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलते ही मतलब ऐसी कौन सी 3 जगहें हैं उत्तराखंड में
जो आप मतलब इंतजार कर रहे हो कि इनका लॉकडाउन खुले और भागे मैं जाऊँ? कौन सी वो 3 ये जगह? शरबत पियो पहले। ये वहाँ पर लॉकडाउन मैं पहले, आपने कभी वो देखा है कि जब गाड़ी में जब लोग अपने कुत्ते को पमेरियन को वेट के पास ले जाते हैं तो हाँ। कैसे रहता है वो खिड़की के बाहर? हाँ। मैं पूरे उत्तराखंड में ऐसा घूमूंगा, पूरे उत्तराखंड में, यहाँ गुमखाल, बैरूखाल, ये नैनीताल, नौकुचिया ताल, सारे ताल, हाँ सब घूमकर ऐसे कुत्ते की तरह एकदम बाहर, क्योंकि सारा कुछ इतने दिनों से घर में है, बाहर ऐसे घूमूंगा हर जगह। अपने दोस्त मेरे सारे टीवी हैं, गढ़वाल में रहते हैं दोस्त, को यहाँ रहता है, सबसे मिलके एक टेम्पो ट्रैवलर बुक करूंगा। मतलब प्लान कर लिया है ऑलरेडी? मेरे रावत जी हैं, वो रावत जी हमें ले जाते हैं टेम्पो ट्रैवल, हम लोग जब घूमते हैं ट्रैकिंग वैकिंग पे जाते हैं और समिट वमिट पे जो ले जाते हैं हम लोग, पूरा वहाँ जाके एक पतीला रखूंगा, आटा चावल दाल, और वहीं पर जहाँ पर नदी दिखी पाट लगाने का, वहाँ आग लगाने का, काट प्याज टमाटर काटा और बना दिया मीट चावल उनके लिए। अच्छा, पहली चीज तो यही है। बस। अच्छा, और दूसरी चीज और कौन सी चीजें? दूसरी चीज ट्रैवलिंग के अलावा उत्तराखंड में, हाँ मतलब उत्तराखंड में या कुछ भी देहरादून में? उत्तराखंड में अश्वी को बोलूँगा मिलजुल के एक बार दोबारा करा, ताकि सारे आर्टिस्ट मिले, और जो हमारा होता ही है, आप भी आते हैं, हाँ। बहुत आते हैं, तो सारे आर्टिस्ट आते हैं, कोई थिएटर वो हो, ये करूँगा मैं। दूसरी चीज़ बस घूमना चाहूँगा यार, मैं गाँव जाना चाहूँगा अपने, वही सब है। तो बिल्कुल राघव का मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक ही है कि भाई घूम रहा है बस। अभी 2, 3 तो बनाए नहीं, 1 ही पे अटका हूँ। मुझे लगता है ये जी एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में लौटने की बात हो रही है, तो आप उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को सरकार ने भी बहुत इस साल काफ़ी कुछ किया है, जैसे टैक्स फ्री, मैंने सुना था कि यहाँ पर जो शूटिंग्स हैं वो काफ़ी टैक्स फ्री हो गई हैं ये, और इसकी वजह से काफ़ी शूटिंग्स यहाँ पर हुई हैं। 1971 एक वो फिल्म थी उसकी, ये अपनी कौन सी थी जो एक शाहिद कपूर की भी आई थी, शाहिद कपूर की आई थी, 32 किलोमीटर चालू, ठीक है। आप यहाँ पर आप क्यों जाने, आपको स्विट्जरलैंड, इधर उधर यूरोप, आपका यूरोप ये आप एक बार आइए, अनडिस्कवर्ड जगह है उत्तराखंड में, ऐसा उत्तराखंड हमारा और सब कुछ है यहाँ पर, वातावरण अच्छा है, चौलाई यहाँ उगती है, लौकियाँ उगती है, टिंडे यहाँ उगते हैं, चावल यहाँ है, चक्राता में राजमा यहाँ है, ये यहाँ पर सब कुछ है। आप आइए, एक्सप्लोर कीजिए। और मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि मैंने ये किया है कि मैं इंस्टाग्राम पे कहीं भी शो में जाता हूँ तो मैं अपना उत्तराखंड वहाँ पर झलकाता हूँ। ये क्या वो झलकाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रूट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर रहनी है, आपका अस्तित्व ही वो है। क्योंकि क्या है कि आप अगर कुछ बनावटी करने जाएंगे वहाँ तो आप कर नहीं पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो पता लग जाएगा, कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। तो आप जो है ना अपना अस्तित्व मत मिटाइए, रूट्स के साथ जुड़िए। और इधर की इंडस्ट्री, मैंने 2-3 बार एक वीडियो भी बनाया था, यहाँ पर एक म्यूज़िक वीडियो बनाया था यशस्वी के साथ। मैंने अभी एक यशस्वी ने एक फ़िल्म कंप्लीट की है जो उत्तराखंड की पहली नॉन एक्टर्स को लेकर उसने फिल्म बनाई है, जो भी फेस्टिवल में जा रही है। अच्छा, वाह, उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। अच्छा, हाँ, तो और वो कहानी है गांव की कहानी है। गांव की एक औरत जो पलायन कर लेती है एजुकेशन लेने के लिए शहर में, तो उसके बाद गांव का माहौल और वहाँ का माहौल क्या हो रहा है उसके जाने से पहले, उस औरतें कैसे बात करती हैं खेतों में क्या है बोले, मतलब वो सारा माहौल मैंने दिखाया और मैंने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस तो क्या ही किया, मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें सारा दिमाग यशस्वी का है। तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये फिल्म हालांकि पॉपकॉर्न वाली फिल्म नहीं है, अपनी फेस्टिवल वाली फिल्म है थोड़ी, तो और उसके साथ भी जितने लोग राघव को जानते हैं उन्हें पता है कि आप मतलब नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उत्तराखंड से जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट या उनको आगे लाने में हमेशा वो डांस प्लस में कोई आ रखा है, कोई देहरादून का, वो संकल्प लोग हो, आपने हमेशा यू हैव ट्राइड योर बेस्ट कि उनको थोड़ा वो खुश किया जाए। चाहे मैं उनके लिए क्या करता हूँ कि उनके साथ कुछ फनी मोमेंट बना देता हूँ, कुछ वो आपके ऊपर है, वो कैसे कर आपके ऊपर है। स्टेज आपका भाई, आपका है, फिर आप जो भी करो उसमें, तो वो आपके ऊपर, आप कैसे आर्टिस्ट को फनी मोमेंट बना के उसका कुछ बना दो, या तो ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और जो अब ऐसे नहीं कि जो डिजर्विंग है उन्हीं को, हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप हर किसी को वो नहीं, मेरे को सड़क से उठा के स्टार नहीं बनाना भाई किसी को, मैं वो प्रोड्यूसर नहीं हूँ। जो डिजर्विंग है, जो बेचारे लगे पड़े हैं, जो अपनी आर्ट दिखाना चाहते हैं, उनको वो परखिए और वो दिखाइए और वो उनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। जैसे शुरुआत में कर्मा था, अब तो खैर रफ्तार के साथ मैंने इंट्रोड्यूस कराया, रफ्तार के साथ। कर्मा भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ,
तो फर्स्ट टाइम जब कर्मा नहीं था, रफ्तार के साथ जब नहीं था, तो मेरा मन था कि उसके साथ कुछ करो, तो हमने रैप वीडियो बनाई थी देहरादून में ही। अच्छा। हाँ, फिर मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, मतलब बचपन का दोस्त है, ताबिश पाशा, वो सिंगर है बहुत बढ़िया। अच्छा। उसके साथ मैंने देहरादून में आके वीडियो बनाई है कि इंतहा हो, वो एक गाना था। तो मैं इनके साथ कोलैबोरेट करते रहता हूँ, हालांकि मेरे बोलते रहते हैं वो वहाँ क्यों जाना है, क्यों करना है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप आर्टिस्ट हो यार, आपको नदी की तरह रहना चाहिए, कहीं पर भी जाए वहाँ से होके ऐसा नदी की तरह। क्या बात है। एक क्वेश्चन और है राघव, व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस इन रिसेंट इयर्स इन देहरादून? रिसेंट ईयर्स हालांकि वो बता चुके हैं, लेकिन अभी मैं बता चुका हूँ, मैं फिर बताऊंगा कि यार देखो, डेवलपमेंट के नाम, जैसे देहरादून में जो भी आएगा वो मॉल्स और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने नहीं आएगा, यहाँ पर वो नेचर एंजॉय करने आएगा। तो डेवलपमेंट के नाम पे आप पेड़ों को काट के मॉल्स और ये सब ना बनाएं, इससे अच्छा आप नेचर रिजर्व करें, प्रिजर्व करें। तो ये चेंजेस मैंने देखे यार हमारे टाइम से। कहा हम कभी भी किसी भी जंगल में कहीं भी, तो वो ज़रूरी है कि कहीं बाहर कोले के नीचे बैठे हुए, कोले के नीचे बैठे हुए हैं, ज़्यादा चिल्लाना मत, वाटरफॉल के नीचे छल लग जाएगा, ये सब चीज़ें। तो अभी कहा छल के नीचे तो मॉल बन गए, भूत भी बोल रहे हैं, साला क्या हो गया भाई, निकलो गाँव, सब पलायन कर गए गाँव। तो वो ज़रूरी है। तो वो आप डेवलपमेंट के नाम पे मॉल्स ना बनाए, इससे अच्छा नेचर प्रिजर्व कीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व कीजिए। क्योंकि देहरादून में लोग आएंगे मॉल्स देखने नहीं आएंगे, दिल्ली बम्बई से वहाँ पर बहुत मॉल्स हैं, यहाँ पर लोग आएंगे नेचर एंजॉय करने, वो रखिए। अच्छा सर, अच्छा राघव, अगर मैं खाने पीने की, अभी क्योंकि लास्ट थोड़ा फन वे में कि खाने पीने की, मतलब बहुत सारे लोग शौकीन हैं और जो शौकीन नहीं भी थे तो लॉकडाउन में वो शौकीन हो गए। तो खाने पीने को लेकर देहरादून में अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसी कौन कौन सी खाने पीने की जगह है जो राघव को बहुत पसंद है, जहाँ अक्सर आप जाते रहते हो, या वहाँ का खाना यहाँ घर पे खिलाते रहते हो? नहीं, मैं जाते रहता हूँ यार, मुझे मोमो चाउमीन खाना बहुत पसंद है। हाँ, मोमो चाउमीन तो वो तो हाँ, मेरे को मैं बहुत सारी जगहों के मोमो खाता हूँ। एक तो एक लच्छी वाला के पास है सौम्या। अच्छा। ये देखा होगा आपने, देखा होगा ना, सौम्या है, वहाँ जाता हूँ मैं खाने। एक टंडन है हमारा। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, टंडन भी है हमारे। एक लासा है जो गली के अंदर जाके राजपुर रोड में। अच्छा 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 अच्छा, वो वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, वहाँ खाता हूँ मैं। और मेरे तिब्बती दोस्त हैं कुछ, तो उनको कभी बोलता हूँ बना दो यार, कर दूँ थुप्पा वगैरह। हाँ, थुप्पा वगैरह। बाकी तो जगह है तो यही होती है, हम पैक करा के गाड़ी नहीं भी लगा देते हैं। हाँ बस, तो देहरादून का तो फंड यही है। जब लोगों को पता लगेगा कि इनकी ये फेवरेट जगह है तो तुम्हारे आने पे पहले ही पहुंच जाएंगे। एक यहाँ तो आ ही सकते हैं। एक आगरा खाल में मिलता है मटन चावल, खाया किसी ने? हालांकि मैं नॉनवेज पूरा छोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ आके खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बॉम्बे में मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, वहाँ छोड़ दो। हाँ, बॉम्बे में जरूरत नहीं पड़ती मुझे। यहाँ क्या है, मम्मी बनाती है सबके लिए, उनको नहीं बोल सकता। हाँ। ये भी हाँ, नहीं उनको नहीं, शौक है। लेकिन नहीं, शौक भी ऊपर से मुझे लगता है मम्मियों का ना कुछ सेंटिमेंट भी जुड़े होते हैं। अगर उन्होंने कुछ पकाया है हाँ। और आपने ये बोल दिया कि नहीं खाना, तो फिर तो यहाँ दिक्कत पर हो सकती है। बाकी क्या है, मेरे को बहाना भी मिल जाता है, हाँ यार अब तो खा सकता हूँ। वहाँ नहीं खाता, बॉम्बे में अच्छा। छोड़ देता हूँ। तो आगरा थाल में मिलता है, बहुत फेमस है, पता नहीं जानते होंगे, बहुत पुराने लोग जानते होंगे यहाँ के उत्तराखंड के। अच्छा। जब आप जाते हो टिहरी तो बीच में आगरा खाल पड़ता है। अच्छा, नहीं मैंने। हाँ, एक है आगरा खाल पड़ता है, वहाँ का ना वो जाना पूरी पड़ेगा। दुकानें लगी हैं एक साथ। अच्छा। वो बहुत सालों से मटन चावल देते हैं लोग। बहुत, हम लोग तो बाइक में जाते थे पैशन प्लस में, तब बैठे हुए और निकल के मटन चावल खाने वहाँ। अरे वाह। तो लोकल हूँ यार मैं बहुत। तो अभी भी मेरा छूटता नहीं है वो। जब भी वापस आता हूँ वहाँ जाता हूँ, मेरा एक दोस्त रावत नाम है उसका, अच्छा, वही पकाता है। क्या बात है, मतलब आप लोकल के लिए वोकल हर टाइम से। भैजी आ गया, आपको वाला रेडी है, ऐसा बोलते हैं। अरे वाह। हाँ, अरे वही लगाओ। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सो राघव, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सेशन है आपसे। और सबसे अच्छी बात, राघव से जब भी बात करो तो एक ना एक एनर्जेटिक और एक एनर्जी हमेशा होती है। कभी भी आपसे बात करके ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कि अरे हाँ ठीक है, वो वाला एटीट्यूड नहीं होता। आपको पता होता है कि हाँ 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 बताओ, अच्छा ये क्या करना, अच्छा ये करना है। वो कहते हैं ना, वो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि देहरादून एकदम ना टिपिकल देखो देहरादून भी। और क्या होता है ना, अभी वो जमाने चले गए कि जब आप देखो हीरो को यार ऐसा बनना है यार, नहीं, हीरो आपकी तरह होना चाहिए। सही बात है। आप उससे रिलेट करो, पब्लिक का आदमी, आप रिलेट कर पाओ उससे। यार ये तो यार अपना ही लड़का है यार, ये तो आगरा खा जाता है। हाँ। अबे जाता क्या है, वो जा रहा हूँ शुरू से, अब उसको चेंज तो ना कर सकता सही बात है। है। चेंज करूंगा तो वही हो जाएगा, वहाँ लोगों को डिप्रेशन वो सब होता हाँ। है। तो वो नहीं छोड़ने का,
सो आप ऐसे ही राघव को देखते रहो, क्योंकि राघव से आपको सारी ऊर्जा मिलती रहेगी, पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। और ऊर्जा जुयाल अंकल नाम बोर्ड पे चेंज कर दे। ये कम है कि ऊर्जा, ये भी बिल्कुल खतरनाक है। क्योंकि सच में मैं अभी अंकल को देख ही रही थी। मैंने जितनी बार भी अंकल को, आपको, यशस्वी के साथ देखा है, अंकल आंटी, मेरे पेरेंट्स भी क्योंकि ऐसे हैं, वो बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे भी कर रहे हैं तो माँ बाप भी ऐसे रहते हैं। अभी मैं अंकल की थी, अंकल ऐसे जब राघव बोल रहे हैं अंकल ऐसे, अंकल और हंसते रहते हैं, हंसते हैं। वो उससे पता चलता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्विंग कितने हैं। एक दिन लॉकडाउन के दौरान मैंने मजाक किया पापा से, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा ना, इधर तक जा रहा हूँ। पापा कह रहे थोड़ा सा अखरोट डाल ले पीछे। कहीं डंडे पड़े तो अखरोट ले आना, मैंने टूट जाएंगे, टूट नहीं पा रहा मैंने कहा यार क्या बोलते रहते हैं यार, कुछ तो रखो। तो एक माहौल ऐसा बना रहता है, क्या है कि व्यंग द्वारा बड़ा माहौल बना रहेगा तो यार देश भी अच्छा रहेगा, घर भी अच्छा रहेगा, सब चलता रहेगा। सही बात है। और मेंटली भी आदमी हेल्दी रहेगा, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। ये आपका ये न्यू स्ट्रॉ बहुत अच्छा लगा। राघव की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एनर्जी तो है, बहुत एनर्जी देते हैं आसपास। और सबसे अच्छी चीज़ इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, बिकॉज आई नो हिज मदर पर्सनली, जो हमेशा इसको इनकरेज करती रही है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है इनकी, कि अपने देहरादून की डेवलपमेंट के नाम पर केवल मॉल्स नहीं होने चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स द ग्रीनरी, वी हैव टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स, जिनको अभी भी इंजॉय कर रहे हैं अपने गार्डन में, 7 सिस्टर्स बैबलर्स को और दुनिया भर की बर्ड्स को, बुलबुल एंड ऑल, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो देहरादून को प्रमोट करना, इसके टैलेंट को प्रमोट करना भी इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मैंने बहुत पसंद किया है। ये चाहते हैं कि अपने साथ साथ, ये तो कि इन्होंने तो उत्तराखंड देहरादून का नाम बहुत रोशन किया है देश विदेश में, चाहते हैं कि बाकी लोग भी आए अपने टैलेंट, जैसे मिलजुल के में जो आप कर रहे हैं टैलेंट को प्रमोट, और उनको वैसे भी वी फील प्राउड, यू नो, यू मेक अस प्राउड राघव। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देहरादून का बच्चा, इतना बच्चा तो यंग बॉय है, बच्चा ही रहेगा बिल्कुल। हम अच्छा लगता है जब डांस प्लस में या फिर किसी भी रियलिटी शो में देहरादून जाते हैं। इवन बहुत मजे की बात, मैं मुंबई थी और वहाँ उन्होंने मुझे, किसी ने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, मैंने कहा देहरादून से। अच्छा, वहाँ से जहाँ के राघव हैं, आई फील सो हैप्पी। मुझे लगा अरे वाह, ये तो प्राउड मोमेंट्स है मेरे लिए कि देहरादून का नाम राघव मीन्स देहरादून, सो ये कनेक्टेड है। बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार चाहूँगी राघव, हमारे जो डून सिटीजन्स ऑनलाइन ग्रुप जो हमने शुरू किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लोगों से ज्वाइन करना। हाँ, ये बोलूँगा मैं सबको कि आप अपील कीजिए, ग्रुप बनाए यार, और कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। अकेला कोई लीडर भी नहीं आगे बढ़ सकता और कोई इंसान भी आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हो आप, और लोग एक साथ रहेंगे और यूनाइट रहेंगे। तो यही है, यूनिटी का ग्रुप है डून सिटीजन्स ऑनलाइन। सो प्लीज़ फॉलो, और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं मैं बोलूँगा आप उसको फॉलो कीजिए। क्या पता आप भी कभी देहरादून आए तो हमें मिलने का मौका मिल जाए उसके द्वारा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इसको सेव हैव अ नाइस डे कर देता हूँ मैं। अच्छी इंस्टाग्राम भी सेव हो जाता है ना।